वेलकम टू माय चैनल। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। ये है एमसीक्यूज प्रैक्टिस सीरीज जो कि साइंस एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए हैं और वो भी है विद द फुल एक्सप्लेनेशन, जिससे कि वीडियो के एंड तक का आपको मैक्सिमम एमसीक्यूज लर्न हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हमारा प्लांट किंगडम पार्ट 2। इसके पहले के ग्रुप एल्ब्रायोफाइट्स और थैलोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स मैंने लास्ट वीडियो में कवर किए हुए हैं, उनको आप चेक कर सकते हैं। ये है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो और बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है द टर्म जिम्नोस्पर्म्स रिफर्स टू। यहाँ पे पूछ रहे हैं, मैं हिंदी में डिक्टेट कर रही हूँ जिससे कि अगर टर्म्स क्लियर होंगे, आपको क्वेश्चन क्लियर होगा तो आप आंसर्स भी अच्छे से दे सकते हैं। तो यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टर पूछ रहे हैं, किसे हम जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। ए कवर्ड फ्लावर, बी नेकेड सीड, सी सीडलेस प्लांट या डी प्लांट्स विदाउट रूट। तो राइट आंसर है हमारा यस, जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है दैट इज नेकेड सीड। मतलब जो सीड्स होते हैं ना, उनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होती, कोई भी जैकेट नहीं होता। ओके, सो कोई भी जैकेट लेयर नहीं होती। तो आप यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इन जिम्नोस्पर्म्स ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय an ovary wall, consequently the seed remain exposed or naked, right? इनके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं हो सकती। मैंने पिक्चर इसीलिए अपलोड किए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और ये चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाए, राइट? नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्टिंग्विश जिम्नोस्पर्म फ्रॉम एंजियोस्पर्म। इनमें से कौन सा कैरेक्टर है जो कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को डिफर करता है, आपस में अलग अलग करता है। ए है जिम्नोस्पर्म lack the vascular tissue, बी है जिम्नोस्पर्म possesses naked ovule seed ovules या seed, सी है जिम्नोस्पर्म produce fruits एंड डी है जिम्नोस्पर्म have double fertilization। तो देखिए यहाँ पे जो है vascular tissue, of course वहाँ पे vascular tissue होते हैं because vascular tissues ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं टेरिडोफाइट्स में, राइट? बट जिम्नोस्पर्म फ्रूट्स देते हैं, दिस इज वेरी रॉन्ग कैरेक्टर। और जिम्नोस्पर्म हैव द डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए डबल फर्टिलाइजेशन होता है फ्लावर में, और जब इसमें फ्लावर ही नहीं होते तो डबल फर्टिलाइजेशन क्यों होगा? सो राइट आंसर है हमारा बी, जिम्नोस्पर्म possesses naked ovules या सीड्स, राइट? अभी हमने डिस्कस किया था। तो द डिफाइनिंग फीचर हाईलाइटेड इन द गिवन टेक्स्ट इज दैट gymnosperms ovules are not enclosed by an ovary wall, right? So these are the examples, cycas, ginkgos and the conifers. So ये सारे के सारे हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं, right? Next है थर्ड, विच टाइप ऑफ रूट एसोसिएशन इज फाउंड इन द पाइनस। ठीक है, जो पाइनस हमारा एक जिम्नोस्पर्म है, उसमें किस तरीके का रूट एसोसिएशन होता है। ओके, किस तरीके की रूट के संग किसकी मिक्सिंग होती है। ए है कोलोराइड रूट एसोसिएशन विद द साइनोबैक्टीरिया, बी है माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद द फंजाई एंड सी है राइजोबियम एसोसिएशन, डी है लाइकेन एसोसिएशन। तो देखिए पाइनस में क्या पाया जाता है, बैक्टीरिया। तो यहाँ पे देखिए ये साइनोबैक्टीरिया और राइजोबियम सो फंजाई हो गया। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा यस बी, माइक्रोराइजल एसोसिएशन विद दी फंजाई। राइजोपस नहीं होता बट एक ये फंजाई होती है अलग तरीके की। सो इसमें माइक्रोराइजा यानी कि जो रूट्स है ना उसमें फंगस लगी हुई है, दैट इज कॉल्ड द माइक्रोराइजा। रूट्स ऑफ द सम जिम्नोस्पर्म सच एज अ पाइनस हैव अ फंगल एसोसिएशन कॉल्ड माइक्रोराइजा। हम राइजोपस नहीं लगा सकते बिकॉज ये फंगस राइजोपस नहीं होती। ओके, नेक्स्ट है कोलोराइड रूट्स ऑफ साइकस आर एसोसिएटेड विद। देखिए ये क्वेश्चन ना PYQ है, दैट मीन्स कि प्रीवियस ईयर में आ चुका है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। तो ये है कोलोराइड रूट ऑफ द साइकस आर एसोसिएटेड, मतलब वहाँ पे हमने पाइनस की देखी थी, अब हम साइकस की रूट में देखेंगे कि किसका एसोसिएशन होता है। सो ए है माइक्रोराइजल फंजाई, बी है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, सी है राइजोबियम एंड डी है ग्रीन एल्गी ओनली, राइट? तो साइकस में क्या होता है, यस राइट आंसर इज बी, नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, साइनो और ये साइकस। ओके, सी याद कर सकते हो कि ये साइनोबैक्टीरियाज क्या होते हैं, हमारे प्रोकैरियोट्स हैं, मोनेराज में आते हैं। तो ये है द गिवन टेक्स्ट स्टेट दैट द स्पेशलाइज्ड कोलोराइड रूट ऑफ द साइकस
आर एसोसिएटेड विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। ये आप देख सकते हो, ये इस तरीके का प्लांट आपने देखा होगा। ऐसे तो ये अभी छोटा है, ये प्लांट है, बट आपने जनरली देखा होगा मॉल्स के बाहर जो बिल्कुल नारियल के पेड़ की तरह लगते हैं ना, वो एक्चुअल में नारियल के पेड़ नहीं होते, वो होता है साइकस। ओके, सो ये इस तरीके की होती है। जब ये छोटा है तो इस तरीके से दिखता है, गार्डन्स वगैरह में रहता है जनरली। और बहुत ही अच्छे ट्री भी होते हैं, बहुत अच्छी प्लांट भी होते हैं, इनकी लीव्स बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव होती है, अच्छा लगता है। नेक्स्ट है विच कॉम्बिनेशन इज अ करेक्ट, इनमें से कौन सा मैचिंग जो है वो सही है। ए पाइनस कोलोराइड रूट, बी है साइकस माइकोराइजा ओनली, सी है साइकस कोलोराइड रूट विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, एंड डी है गिंको रूट नोड्यूल्स विद द राइजोबियम। सो राइट आंसर अभी आपने पढ़ा था, पाइनस में क्या था, माइकोराइजा, और साइकस में क्या था, साइनोबैक्टीरिया। सो राइट आंसर है हमारा सी, साइकस कोलोराइड रूट्स विद द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। रिकॉल करिए, साई सी और साइनोबैक्टीरिया, साई साइज साइकस देन साइनोबैक्टीरिया, देखा है ना ये प्लांट। ओके, नेक्स्ट है द लीव्स ऑफ द conifers आर adapted टू रिड्यूस water loss mainly because they possesses a thin cuticle and numerous stomata, b needle-like leaves, thick cuticle and sunken stomata, c है broad leaves and exposed stomata, and d है floating leaves and hydatodes, right? So right यहाँ पे ये पूछ रहे हैं leaves of the conifers, जो conifers है ना हमारे साइकस हो गया, conifers जो मतलब जिनकी कोन लाइक रहती है, अडेप्टेड टू रिड्यूस, उनके में क्या ऐसी चीज़ होती है जो कि उनको वाटर लॉस करने से बचाती है, दैट मीन्स ट्रांसपिरेशन कम करती है। ओके, सो यहाँ पे आंसर है हमारा बी, निडल लाइक लीव्स थे क्यूटिकल एंड संकिन स्टोमेटा। आपने ये क्रिसमस ट्री मोस्टली घरों में होता है, जब 25th आता है तो उसको डेकोरेट करते हैं, तो आपने इसकी लीव्स पे ध्यान दिया, बिल्कुल ऐसे ना स्पाइक्स जैसी होती है। देखिए कंडीशन क्या है कि जितनी लीव ब्रॉड होगी, स्टोमेटा के नंबर ज़्यादा होंगे और ज़्यादा ही ट्रांसपरेशन होगा। ओके, लेकिन यहाँ पे ना ये लीव्स इस तरह से होती है, तो एरिया कम, स्टोमेटा कम, तो ट्रांसपरेशन कम, right? तो needle like leaves reduce surface area while the thick cuticle and the sunken stomata reduce water loss. Next है the defining feature that distinguishes angiosperm from gymnosperm is, जो defining feature है angiosperm को gymnosperm से differ करता है वो क्या है। अब प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, नहीं भाई ये तो दोनों में होते हैं। बी है प्रेजेंस ऑफ सीड, ये भी दोनों में है। सी है एनक्लोजर ऑफ द ओव्यूल विद एन ओवरी, एंड डी है प्रेजेंस ऑफ फ्रूट। तो प्रेजेंस ऑफ फ्रूट भैया क्या हो सकता है, सो आंसर है हमारा सी, एनक्लोजर ऑफ ओव्यूल्स विद एन ओवरी। मतलब जिम्नोस्पर्म में आपने देखा कि जो सीड था वो नेकेड था, उसके ऊपर कोई भी लेयर नहीं थी, उसके ऊपर कोई भी प्रोटेक्टिव लेयर नहीं थी। बट जो एंजियोस्पर्म होता है ना, उसके ओव्यूल किससे कवर रहता है, लेयर से। ओके, सो एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स आर एनक्लोज विद द ओवरी एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको अपने लास्ट वीडियो में। ओवरी, ठीक है, ओवरी में आर आता है और फ्रूट में भी आर आता है, तो हमेशा के लिए इसको लर्न कर लीजिए। ओवरी फ्रूट, ओव्यूल सीड। ओके, नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म्स इन्वॉल्व। जो डबल फर्टिलाइजेशन है, यस दिस इज ऑल्सो ए PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको छोड़िएगा मत। डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म इन्वॉल्व, जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है एंजियोस्पर्म में, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ए है 2x फ्यूजन विद द 2 मेल गैमीट्स, बी है सिनगैमी एंड द ट्रिपल फ्यूजन, सी है 2 सक्सेसिव सिनगैमीज, एंड डी है फ्यूजन ऑफ 2 फीमेल गैमीट्स। राइट, तो यहाँ पे राइट आंसर है मेरा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन में क्या मिलेगा भाई, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सिनगैमी मेल गैमीट्स प्लस एक्स जाइगोट बनाएगा। देखो सिनगैमी में क्या होता है, सिर्फ फ्यूजन होता है। राइट, सिनगैमी जैसे सिंथेसिस होता है, तो सिंथेसिस में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस। रिकॉल करिए, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलके क्या बनाएगा, ग्लूकोज। तो दो के मिलने से एक प्रोडक्ट बन रहा है। ओके, तो यहाँ पे भी क्या है, सिनगैमी मतलब गैमीट्स का मिलना। गैमीट्स मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, और उनके मिलने से जाइगोट बनता है। बट ट्रिपल फ्यूजन क्यों होता है भाई, एक मेल गैमीट मिलेगा 2 पोलर न्यूक्लियाई से। ये यहाँ बीच में होते हैं ना, ये होता है पोलर न्यूक्लियाई,
और एक मेल गैमीट मिलेगा एंड यहाँ पे एग सेल से, ओके। इसीलिए यहाँ पे देखो एक, दो और एक इन्वॉल्व है, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन, ओके। नेक्स्ट है द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो कैसे बनता है, ए सिंगैमी से, बी ट्रिपल फ्यूजन से, सी है मियोसिस से एंड डी है पॉलिनेशन से। तो देखिए एंडोस्पर्म बनने की बात आ रही है ना, तो एंडोस्पर्म किससे बनेगा भाई, ट्रिपल फ्यूजन से, राइट। ट्रिपल फ्यूजन कब होता है, जब एक मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, ओके। सो पोलर न्यूक्लियाई में क्या होते हैं, दो पोलर न्यूक्लियाई हैं, एक इसका न्यूक्लियस एक इसका न्यूक्लियस, तो क्या बनेगा, ये बनाते हैं एंडोस्पर्म, और ये क्या बनाता है, सीड, ओव्यूल, ओके। तो यहाँ पे ये जो बनेगा ना, ये बनाएगा एंडोस्पर्म, और ये जो बनाता है जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो, और यही जो है वो इसको कवर करके रखता है, ओके। सो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन है, वन मेल गैमीट फ्यूज विद द टू पोलर न्यूक्लियाई फॉर्मिंग द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। नेक्स्ट है इन अ हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल द डोमिनेंट फेज इज। जो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल होती है, डोमिनेंट फेज उसमें क्या होता है, ए है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, बी है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, सी है डिप्लॉइड गैमेटोफाइट एंड डी है ट्रिप्लॉइड स्पोरोफाइट। आंसर देते जाइए, ये भी एक PYQ क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। सो यहाँ पे आंसर है हमारा हैप्लॉइड गैमेटोफाइट। देखिए आपको स्टार्टिंग में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उसमें जो डोमिनेंट स्टेज है वो है गैमेटोफाइट, राइट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे गैमीट्स प्रोड्यूस होते हैं जो ब्रायोफाइट्स से। तो इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड, मतलब मेन प्लांट बॉडी जिसको आप इजीली जो ज़्यादा दिनों के लिए होती है उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे आप टेरिडो उसमें ब्रायोफाइट्स में देख सकते थे जो था हमारा प्लांट। सो यहाँ पे द डिप्लॉइड फेज फ्यूनेरिया था ना, राइट, देख सकते हैं आप, मैंने लास्ट वीडियो में इसको कवर किया हुआ है। डिप्लॉइड फेज इज जनरली रेस्ट्रिक्टेड टू दी जाइगोट, ये थोड़े समय के लिए होती है, ओके। नेक्स्ट है इन द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डोमिनेंट फेज इज। जो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है उसमें डोमिनेंट फेज क्या है, ए है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, बी है डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, सी है हैप्लॉइड जाइगोट एंड डी है डिप्लॉइड गैमेटोफाइट। तो देखें यहाँ पे जो डिप्लॉन्टिक होती है ना, दैट मीन्स की टेरिडोफाइट्स की। रिकॉल करिए फिर से, लास्ट वीडियो मेरा चेक करिएगा, प्लांट किंगडम 1, ओके। तो आपको वहाँ पे ये आंसर मिल जाएगा। सो आंसर इज डिप्लॉइड स्पोरोफाइट। ये होता है टेरिडोफाइट्स में, मतलब जो मेन बॉडी जो ज़्यादा दिन सर्वाइव करती है किसकी थी, फर्न की ना, तो टेरिडोफाइट होता है। तो इन द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल द डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक फेज इज डोमिनेंट, मतलब जो ज्यादा दिन के लिए रहती है, जो ज्यादा विजिबल होती है उसको भाई डोमिनेंट बोलते हैं, while the haploid phase is restricted to the gametes. Next है a life cycle showing distinct multicellular haploid and diploid phase is called. कोई भी एक लाइफ साइकिल है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उसमें मल्टी सेलुलर हैप्लॉइड और डेप्लॉइड जो फेज बनती है ना वो अलग अलग दिखती है, राइट, विजिबल होती है कि ये हैप्लॉइड की स्टेज है और ये डेप्लॉइड की स्टेज है। तो इसको क्या कहते हैं, ए हैप्लॉन्टिक, बी है डेप्लॉन्टिक, सी है हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डी है मोनोफेसिक। तो यहाँ पे आंसर है हमारा सी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, मतलब जिसमें अलग अलग दिख रही है। भाई हैप्लॉइड स्टेज में क्या होता है, गैमीट्स बनते हैं, स्पोर फॉर्म होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट बनता है। स्पोरोफाइट में कब आती है, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ओके। सो इन अ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोथ मल्टीसेलुलर गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट फेज अकर। नेक्स्ट है the plant produce microspores and the megaspores. The microspores develop into the male gametophyte and megaspores into the female gametophyte. This plant is, अब एक आप ध्यान से बात सुनिएगा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में मतलब प्लांट किंगडम 1 में भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि ह्यूमन के अलावा जितने भी मोस्टली प्लांट और एनिमल्स हैं ना, उसमें फीमेल के लिए हम ना मेगा यूज करते हैं, यानी कि फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है। मेल के लिए हम माइक्रो यूज करते हैं, ओके। सो यहाँ पे देखिए जो मेल और फीमेल गैमीट्स है ना वो अलग अलग हैं, तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलेंगे,
ए होमोस्पोरस, बी हेट्रोस्पोरस, सी आइसोगैमस एंड डी oogamous। तो ऐसे प्लांट्स क्या होते हैं? हेट्रोस्पोरस। भाई क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 टाइप्स के गैमीट्स हैं, 2 टाइप्स के स्पोर हैं, यानी कि एक मेल है, छोटा वाला मेल है और बड़ा वाला फीमेल है। नेक्स्ट है माइकोराइजल एसोसिएशन इज अ कॉमनली फाउंड इन द रूट्स ऑफ। जो माइकोराइजल एसोसिएशन था, फिर से रिकॉल करिए, मैं क्वेश्चन ये भी PYQ है, वो देते ही इस तरीके से है ना कि आप उन चीज़ों को बार बार याद करिए। सो ए है साइकस, बी है पाइनस, सी है गिंको एंड डी है नेटम। तो यहाँ पे माइकोराइजल किसके पास था भाई? बी पाइनस के पास, राइट। और द रूट्स ऑफ द पाइनस कॉमनली फॉर्म अ माइकोराइजल एसोसिएशन विद द फंजाई। फंगस हेल्प इन द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, स्पेशली फॉस्फोरस, जिससे कि प्लांट्स अच्छे से ग्रो कर पाता है। नेक्स्ट है द निडल लाइक लीव्स ऑफ द पाइनस आर द एडवांटेजियस बिकॉज दे। क्योंकि निडल लाइक जो लीफ होती है उसका फायदा क्या बताया था मैंने? ए है इंक्रीज ट्रांसपिरेशन, बी इंक्रीज लीफ सरफेस एरिया, सी रिड्यूस वाटर लॉस एंड डी है प्रिवेंट फोटोसिंथेसिस। अगर आपके घर में भी ना क्रिसमस प्लांट होगा तो आपको जो भी गार्डनर आया होगा, जिस भी माली ने आपको दिया होगा ना, तो यही बोला होगा कि मैडम प्लीज़ इसमें ना पानी रोज़ रोज़ मत डालिएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ट्रांसपरेशन बहुत ही कम होता है। तो अगर आप डेली डेली इसमें पानी या वाटरिंग करेंगे ना तो ये सड़ जाएगा। ओके, सो इसमें रिड्यूस वाटर लॉस। क्यों? क्योंकि इसकी पत्तियां देख रहे हो आप कितनी कैसे निडल लाइक है। जब सरफेस एरिया ही नहीं है तो ट्रांसपरेशन कम होता है। सो निडल लाइक लीव्स हैव द रिड्यूस सरफेस एरिया, thick cuticle and sunken stomata. These adaptation have the gymnosperm withstand dry and cold condition. ज़्यादा सर्दी में भी ये सर्वाइव कर लेते हैं और ज़्यादा गर्मी में भी, जब पानी नहीं मिलता तब भी ये सर्वाइव करते हैं, क्योंकि ट्रांसपरेशन होते ही नहीं है। जितना पानी है उतने में सुकून रखे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का मेन कैरेक्टर क्या है? ए है प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, बी है नेकेड सीड, सी है सीड एनक्लोज विद इन फ्रूट्स एंड डी है प्रेजेंस ऑफ द आर्चिगोनिया। तो आर्चिगोनिया तो देखो हम लोग बहुत पहले से देख रहे हैं, तो एंजियोस्पर्म का नहीं हो सकता। रही बात हमारे वेस्कुलर टिश्यू की, देखो वेस्कुलर टिश्यू तो डेवलप हो ही रहे थे, धीरे धीरे टेरोडोफाइटा से आ ही गए थे। ओके, नेकेड सीड की बात करते तो भाई ये तो जिम्नोस्पर्म का करेक्टर है। तो मेन करेक्टर क्या हो गया भाई? सीड एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट्स। रिलेट कर करके पढ़ोगे ना तो हमेशा याद रहेगा। और एक्सप्लेनेशन है, आप अपने नोट्स क्लियर कर सकते हो, आप अपने नोट्स बना सकते हो। ओके, सो इन एंजियोस्पर्म ओव्यूल्स आर एनक्लोज्ड विद इन द ओवरी। After fertilization, the ovary develops into a fruit, enclosing the seed. मतलब आपने मैंगो खाया, मैंगो के अंदर जो गुठली है ना वो क्या है भाई? उसका सीड। ओके, नेक्स्ट है द एग एपरेटस ऑफ एन एंजियोस्पर्म कंसिस्ट ऑफ। जो एग एपरेटस होता है एंजियोस्पर्म का, उसमें क्या क्या होता है? एग एपरेटस की बात ये कर रहे हैं कि मतलब जो अंदर साइड पे है ना एग जहाँ पे है उसमें क्या क्या होता है? ए 1 एग 2 एंटीपोडल सेल, B है 1 egg and 2 synergids, C है 2 eggs 1 synergids and D है 3 antipodal cell। तो देखिए वहाँ पे क्या क्या होता है। आंसर है हमारा 1 egg and 2 synergids, right? The egg apparatus is located at the micropylar end। ये रखा है micropylar end, ये रहा। एंड कंसिस्ट 1 egg cell 2 and 2 synergids। देखो इसको synergids क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये ना किसी के ये मतलब फर्टिलाइजेशन करता है, यहाँ पे फ्यूजन होता है, बट ये क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। ये कोई गैमीट नहीं बनाता। ओके, यहाँ पे कोई मियोसिस नहीं होती, ये केवल माइटोसिस करते 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 एंडोस्पर्म बनाएगा। और ये बनाएगा पहले जाइगोट, देन एम्ब्रियो, फिर बनाता है नेक्स्ट सीड। तो इसको बोलते हैं एग सेल और इसको बोलते हैं इसीलिए सिनर्जिड, क्योंकि बाद में ये सिर्फ और सिर्फ एंडोस्पर्म बनाएगा, माइटोसिस करेगा, मियोसिस नहीं करेगा। नेक्स्ट है ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स। PYQ क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। ट्रिपल फ्यूजन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ। ट्रिपल फ्यूजन में किसका किसका फ्यूजन होता है? ए है 2 मेल गैमीट्स विद द एग, बी है 1 मेल गैमीट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई,
सी है एग विद द 2 सिनर्जिड्स एंड डी है 2 पोलर न्यूक्लियाई विद द 2 सिनर्जिड्स। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई में अभी आपने जस्ट देखा कि इसमें क्या क्या होता है, तो आप यहाँ पे आंसर इजीली लगा सकते हो अगर याद होता जा रहा है साथ साथ तो। यस, रिकॉल करिए जल्दी से। यस, आंसर इज 1 मेल गैमेट विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। भाई क्या था भाई, यहाँ पे एक जो है वो करेगा एक्सेल से और एक मेल गैमेट जाता है वो फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से। सो 1 मेल गैमेट फ्यूज विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई इन द सेंट्रल सेल प्रोड्यूसिंग द ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो भाई एक मेल का और 2 बन गए हैं पोलर न्यूक्लियाई के न्यूक्लियस, तो क्या बन जाएगा 1 + 2। अब ये भी बताने की जरूरत है क्या, नहीं ना, 1 + 2 दैट इज 3। तो यहाँ पे इसीलिए इसको ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। सो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। इसके क्वेश्चंस कम थे बट इंपॉर्टेंट थे, सारे के सारे PYQ हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, तो मिस मत करिएगा। मिलते रहिए और ऐसे ही MCQs की प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।